अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वाली वीडियो ज़रा हट के होने वाली है। एक्चुअली कभी कभी लर्निंग के लिए ना मैं जो ओपन सोर्स प्रोजेक्ट होते हैं तो उनको विजिट कर लेता हूँ, आर्टिकल्स वगैरह रीड करने एंड सो ऑन। तो एक प्रोजेक्ट है कंपोज फ्लो। बेसिकली इसकी मदद से हम कंपोज मल्टी प्लेटफॉर्म की एप्लीकेशन विदाउट कोड बना सकते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप करके। अगर मैं यहाँ पे मैं ईमेल ले आता हूँ तो ईमेल यहाँ पे इसको मैं क्या कहते हैं, ईमेल वगैरह लोड करवा पाऊंगा नेटवर्क से, एसेट्स एंड सो ऑन। ठीक है। तो बेसिकली ये एक ड्रैग एंड ड्रॉप बिल्डर है। अगर आपको फ्लटर फ्लो का नहीं पता तो फ्लटर फ्लो एक ड्रैग एंड ड्रॉप बिल्डर है, उसकी तरह है ये प्रोजेक्ट। इट्स इन डेवलपमेंट, रिसेंटली से ओपन सोर्स किया गया है। इट्स बिल्ट बाय दिस चाइनीज गाय, चाइनीज आई डोंट नो, oh he looks Asian. His name is Takeshi Hakikura. I'm sorry if I'm not pronouncing correctly, but he's the founder of some guy. I mean प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है। एनीवे ये ओपन सोर्स हुआ तो मैं इसको एक्सप्लोर कर रहा था, तो एक्सप्लोर करते करते ना मेरे माइंड में आया कि यार जो चीज़ें मैं सीखूं क्यों ना उसको साथ साथ लाइक वीडियो रिकॉर्ड करें और आपको बताएं। चलो स्टार्ट करते हैं। तो इस वाले प्रोजेक्ट को ना मैंने फोर्क कर लिए। चलो स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली जो फंक्शनैलिटी मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं ये फाइंड करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो एप्लीकेशन है, ठीक है, ये कैसे यहाँ पे बिल्ड हो रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो ड्रैग एंड ड्रॉप, क्योंकि ये तो बिल्ड नहीं हो रहा ना, लीव नहीं हो रहा मेरे हाथ से। एनीवे तो ये जो एप्लीकेशन यहाँ पे शो हो रही है, तो मैं बेसिकली फाइंड करना चाहता हूँ कि ये एप्लीकेशन किस तरीके से यहाँ पे आ रही है। मोस्ट प्रोबेबली ये कोई सम सॉर्ट डेटा क्लासेस होंगी, डेटा क्लास के बेस के ऊपर यूआई बिल्ड हो रही होगी। और उसके अलावा देन हम इसको रन करते हैं। पहले तो ये ग्रेडर बिल्ड वगैरह इसका कोड जनरेट करके देता है। अगर यहाँ पे कोड पे क्लिक तो यहाँ पे देख सकते इसका कोड जनरेट हुआ है, ऐसे यहाँ पे कोड जनरेट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे रन टाइम के अंदर यहाँ पे कोड जनरेट नहीं हो रहा। रन टाइम में यहाँ पे हमें लाइव जो प्रीव्यू मिल रहा है, इसको मैं थोड़ा डिग इन करना चाहता हूँ कि हाउ दिस इज वर्किंग। ऑलराइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और साथ साथ हम इंशाल्लाह कोड रिव्यू भी करेंगे। सो अलोंग एक्सप्लोरिंग आई सो कि देयर आर मैनी मॉड्यूल्स, ऑब्वियसली इट हैज़ टू बी, बिकॉज स्केलेबल एप्लीकेशन के लिए मल्टी मॉड्यूल प्रोजेक्ट चाहिए होता है। एनीवे यहाँ पे आर्किटेक्चर डॉट मार्कडाउन फाइल मिलेगी हमें। तो इसको जरा ओपन करते हैं। एक्चुअली लेट्स जस्ट ओपन दिस इन आवर एडिटर। सो हियर वी गो। तो यहाँ पे अच्छी लग रही, टू बी ऑनेस्ट, यहाँ पे ठीक है। सो द डॉक्यूमेंट प्रोवाइड द comprehensive blah 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 follows the cloud. So I'm not interested in the editor, I'm interested in the client app. So compose flows follows a clean layer architecture with two types of module. Core modules contain specific feature that can be used across multiple modules that are organized into three layers: UI layer, user interface component and utilities. तो बेसिकली ये क्लीन आर्किटेक्चर का यूज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये जो हमारा कोर मॉड्यूल है, इसके अंदर जितने भी हमारे मॉड्यूल्स हैं ये अक्रॉस द अदर मॉड्यूल्स यहाँ पे यूज होने हैं। यानी कि फीचर्स के अंदर भी जितने हैं, इनके अंदर भी कोर मॉड्यूल हर जगह पे यूज होगा। ठीक है, समझ आ गई। और ये क्लीन आर्किटेक्चर को फॉलो कर रहे हैं, यानी कि हर के अंदर तीन लेयर हैं। हर मॉड्यूल के अंदर ना डोमेन लेयर है एंड प्रेजेंटेशन लेयर और डेटा लेयर है, लेकिन यहाँ पे दिख नहीं रही फॉर सम रीजन। इफ आई गो इनटू मॉडल्स फॉर एग्जांपल, यहाँ पे जेवीएम नहीं, यहाँ पर आई कांट सी दोज लेयर जो कि हम यूजुअली क्रिएट करते हैं अपनी एप्लीकेशन के अंदर, विच इज प्रेजेंटेशन यूआई और सॉरी प्रेजेंटेशन डोमेन और डेटा लेयर, लेकिन यहाँ पे वाजे हैं। तो कॉमन जो कंपोनेंट्स आर हेयर ब्ला 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 बोर्ड मॉडल एंड सो ऑन। तो बेसिकली मैं एक काम करता हूँ कि यहाँ पर ना, यहाँ पे देखता हूँ कि यहाँ से मुझे कोई क्लू मिल रहा है जहाँ से मैं जा सकूँ इस वाली फाइल के अंदर जहाँ पे इसका कोड लिखा हुआ है, यहाँ पे इस कैनवस का कोड लिखा हुआ है। तो यहाँ पे ऊपर देखो तो यहाँ पे क्लिक टू नाइट, चेंज टू नाइट थीम वगैरह ये टूल बार है ना। तो मैं ये जो इसकी स्ट्रिंग्स है ना, इसको सर्च करूंगा अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो मैं करूंगा चेंज टू नाइट थीम को सर्च करता हूँ। तो बेसिकली आई वांट टू गो इनटू कैनवस इन प्रोजेक्ट चेंज टू नाइट थीम, ये स्ट्रिंग हमें मिल गई। ठीक है, अब इस स्ट्रिंग की जो नेम है ना, इसको पूरे प्रोजेक्ट में सर्च करूंगा। और यहाँ पे देखो तो यूआई बिल्डर स्क्रीन में ये स्ट्रिंग यूज हो रही है यहाँ पर। ठीक है, चेंज टू नाइट थीम यूज हो रही है। सो इट्स मीन यहाँ पे हमारा ये टूल बार का कोड लिखा हुआ है, ये वाला टूल बार जो हमारा टॉप पे शो हो रहा है। सो नाउ व्हाट आई नीड टू डू इज के यहाँ पर मुझे फाइंड करना है हमारा डिवाइस और डिवाइस फॉर्म फैक्टर कार्ड। इसके अंदर हमें शायद कोई क्लू मिल जाए। सो ये चेक करते हैं ये है कहाँ पे। इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पे इधर क्लिक करेंगे, ये है कहाँ पे। तो ये है यूआई बिल्डर कोर यू ना फीचर यूआई बिल्डर एंड देन स्क्रीन। राइट, तो टॉप पे चलते हैं, तो काफ़ी बड़ी फाइल है। ठीक है, ऑनबोर्डिंग ओवरले, फिर मैं बहुत नीचे आ गया। लेट्स सी। So there is our horizontal split layout, left pane second, and अभी तक मुझे कोई क्लू नहीं मिल रहा। बॉक्स को एक्चुअली कुछ और देखते हैं। मे बी यहाँ पे डिवाइस सर्च करते हैं या फ्रेम। ओके, पिक्सल फोन फ्रेम। ओके ओके, आई थिंक आई गॉट दैट। ओके, तो ये कंपोजेबल है विच इज़ कॉल्ड डिवाइस इन कैनवस, लाइन नंबर 870 पे। और यहाँ पे इसके अंदर हमें मिल रहा है। ठीक है, डिवाइस इन कैनवस के अंदर हम अपना ओके नेस्टेड फंक्शन बनाए हुए हैं, यानी कि फंक्शन के अंदर फंक्शन और उसके अंदर फंक्शन।
Wow. And there is whole render device function. So what does this function do? Render device, it takes project. Let's see what is project. So project is a data class, और ये कहाँ पर है? ये हमारी है कोर मॉडल्स के अंदर, ठीक है। यहाँ पे हमारी इसके अंदर हमारे क्या है? इसके अंदर हमारे प्रोजेक्ट के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। व्हाट इज स्क्रीन होल्डर? वन थिंग आई एम डिसलाइकिंग अबाउट दिस प्रोजेक्ट कि यहाँ पर ना प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, एंड दिस इज रीजनेबल कि ये उनका पर्सनल प्रोजेक्ट है जिनको ओपन सोर्स के, लेकिन पर्सनली जब मल्टीपल इंजीनियर वर्क कर रहे हैं तो यार तो डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड कर दो ना। एनीवे, सो यहाँ पर पैकेज नेम वगैरह, यानी कि ये जो हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हुआ है ना इसके रिलेटेड इसके अंदर हमारी इन्फॉर्मेशन है। सो वी हैव एपीआई होल्डर, व्हाट्स दैट? एपीआई डेफिनेशन, ओके। सो दिस looks something related to our API. I think we can call API. Let's see, on click editor. No, I can't see that, but I guess there should be an option to call APIs. I believe there has to be. यहाँ पे Google हो दिया तो ये यहाँ पे APIs का अगर अभी नहीं है तो यानी कि ये API कॉलिंग को सपोर्ट करेंगे, यानी कि हम अपनी एप्लीकेशन के थ्रू APIs कॉल कर पाए। नाइस, इट लुक्स गुड। component holder, theme holder. So what is theme? So what are these holder classes? Let me just see. अच्छा, तो ये होल्डर क्लास है जो हमारा प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट के रिलेटेड जितनी भी लाइक इन्फॉर्मेशन होती है, थीम हो गया एंड सो ऑन, तो वो यहाँ पे इसके अंदर है, ठीक है। होल्डर क्लासेस के अंदर सारा लॉजिक है। एनीवे, दैट्स अ क्वाइट बिग फाइल। और यहाँ पे एक चीज़ हमें सीखने को मिली कि जितने भी लाइक इसके एक्सटेंशन फंक्शन है ना प्रोजेक्ट की, वो इन्होंने इसके अंदर ही लिखे हुए हैं रेदर देन की क्रिएटिंग सेपरेट फाइल। नाइस, यहाँ पे एक फाइल के अंदर मिल आएगा सारा कुछ। गुड। सो वापस चलते हैं, हम जो चीज़ कर रहे थे कि हम रेंडर डिवाइस के अंदर स्क्रीन का भी एक है। what is screen? id, name, root node. What is compose node? I wonder. Rate, what is rate? Compose rate, palette draggable. True if all parameters are empty, used for determining if the parentheses are omitted when provoking generate code for all parameters. Where does this thing is used, man? Drop down trait, assignable property, intrinsic value, get property container. ओके, जितने भी आई गेस हमारे यूआई कंपोनेंट्स हैं, आई बिलीव वो सारे कंपोज ट्रेट को ना इनहेरिट करते हैं। इफ आई कैन शो यू, यहाँ पे आइकन ट्रेट वगैरह सब ने ना कंपोज ट्रेट को इनहेरिट किया हुआ है। सो कंपोज ट्रेट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो मे बी ये यूज़ हो रहा है हमारे यूआई को, यूआई कह रहा हूँ, जो हमारा कोड है ना उसको जनरेट करने के लिए, बट आई हैव टू सी। और अदर थिंग आई एम नोटिसिंग, यहाँ पे इन्होंने कंपोजेबल फंक्शन भी यहाँ पे दिए हुए, विच इज इट्स ब्रेकिंग द रूल, जो कि हमारा है कि डोमेन लेयर कोई भी प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक लॉजिक कंटेन नहीं कर सकती, बट आई हैव टू सी लाइक रूल्स आर मेंट टू बी ब्रोकन। ओके, एज डायनामिक आइटम्स रिटर्न ट्रू इफ द नोड इज एबल टू हैव डायनामिक सच एज लेजी कॉलम वगैरह। ओके, तो इसको मैं लेजी लिस्ट, चाइल्ड नोड लेजी लिस्ट है, इसके अंदर मैं देखूंगा ये जो कंपोज ट्रेट है, ये हमारा जो लेजी लिस्ट का होगा ना, एक जहाँ पे आइकन ट्रेट होगा वहीं पे हमारा होगा लेजी कॉलम ट्रेट, और यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन को ओवरराइड कर, या आई वाज राइट। वो जो जितने भी ये फंक्शन थे ना कंपोज रेट के अंदर, वो कोड जनरेट करने के लिए यूज़ हो रहे थे, और यहाँ पे जितने भी कोड जनरेशन का पार्ट है वो लेजी लाइक जो भी इसकी डेटा क्लास है उसके अंदर लिखा हुआ है। और मैं कुछ अर्सा पहले मैंने भी सम सॉर्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट कर रहा था एक डायनामिक यूआई वगैरह बनाने के लिए, तो मेरे माइंड में सेम आइडिया आया था कि अगर मैंने कोड जनरेट करवाना है तो वो मैं कोड सारा डेटा क्लासेस के अंदर लिखूंगा, ठीक है। ये वेब टू वेब वाला प्रोजेक्ट से पहले मैं सोच रहा था इसके बारे में। एनीवे, यहाँ पे ये हमारा सारा कोड जनरेशन हो रहा है। सो इट्स मीन जो भी हमारी ट्रेट होगी ना, ट्रेट मीन जो भी उस आइकन, लेट मी जस्ट गो टू द एक्सकैलेड्रा एंड शो यू व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो जितने भी हमारे कंपोज के कंपोनेंट्स हैं ना, फॉर एग्जांपल जितने भी ये सारे समझ लो कंपोज के कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, ये इनको यूआई पे रेंडर कराने के लिए ना, तो बेसिकली व्हाट दे आर डूइंग है कि यहाँ ये पे यूआई रेंडर हो, ये रन टाइम पे हो रहा है, ठीक है। रन टाइम पे यूआई पे रेंडर कराने के लिए ना उन्होंने यहाँ पे लिए हैं डेटा क्लासेस, ठीक है। और यहाँ पे इसको मैं डेट से प्रोवाइड करता हूँ, लेट्स लेट डेटा क्लासेस। तो जितनी भी डेटा क्लासेस है ना, इनकी बेस के ऊपर जितने भी हमारे कंपोज के कंपोनेंट्स हैं ना, वो हमारे रेंडर हो रहे हैं यूआई पे। सो हम जब यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे ये जो टेक्स्ट है, तो यहाँ पे मैं टेक्स्ट लेता हूँ, वेयर इज दैट, हियर वी गो, और यहाँ पे मैं टेक्स्ट लेता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड। तो ये हमारा कंपोज का जो कंपोजेबल है टेक्स्ट वाला, बेसिकली वो गायब हो गया। तो कंपोजेबल है टेक्स्ट वाला, वहाँ पे ये हमारा कोड चेंज नहीं हो रहा, तो ये कोड चेंज हो रहा है हमारे सिंपल डेटा क्लास में। देन उस डेटा क्लास की बेस के ऊपर हमारा यूआई यहाँ पे रन हो रहा है। जब मैं इसको रन करूंगा
तो ये सारा जितना भी हमारा डेटा क्लासेस होंगी उनकी बेस के ऊपर हमारा कोड जनरेट होगा। डेटा क्लासेस में हमारे ट्रेड्स होंगी, जो फैंसी नेम बाय द वे, उनकी बेस पे हमारा कोड जनरेट होगा और देन उसको प्लेस किया जाएगा। अब सवाल उठता है कि उसको कहाँ पे प्लेस किया जाएगा। देयर हैज टू बी सम सॉर्ट ऑफ लाइक बेस कोड, क्लाइंट कोड और टेम्पलेट टाइप थिंग, जहाँ जिसके अंदर वो कोड प्लेस किया जाए हमारा डेटा क्लासेस से जनरेट हुआ। सो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बिफोर रिसर्चिंग, बिफोर आई मीन मेकिंग दिस वीडियो, आई फाउंड दिस थिंग। लेट मी जस्ट गो टू ऐप बिल्डर और यहाँ पे ऐप टेम्पलेट, यहाँ पे देखो तो ये मुझे मिला था। इसके अंदर मैं अगर जाऊँ ना तो यहाँ पे कॉमन मेन में कोटलिन में आयो ब्ला 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 और यहाँ पे ऐप इनिशियलाइजर वगैरह, या यहाँ पे हमारा वो कोड इंसर्ट होगा इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बिकॉज अगर मैं iOS मेन में जाऊँ और यहाँ पे ऐप नाम का कोई भी हमारे पास कंपोजेबल नहीं है, तो जब ये हम रन करेंगे ना इसको, यहाँ से रन करेंगे, तो आई बिलीव फिर कोड जनरेट होगा और फिर ऐप वाला कंपोजेबल जनरेट होगा और देन उस ऐप वाले कंपोजेबल को यहाँ पे फाइल को प्लेस करके यहाँ पे पैकेज नेम इंपोर्ट कर लिया जाएगा, जिससे कि हमारा ये रन हो सके। जस्ट लाइक स्केचवेयर का अगर आपको नहीं पता तो वो भी नो कोड ऐप बिल्डर फॉर मोबाइल फोन, उसके अंदर भी सेम काम होता है। एंड दैट गाय वाज चाइनीज टू, आई मीन चाइनीज मीन एशियन लुकिंग, ईस्ट एशियन यू कैन से। उस बंदे का भी आसान सा नाम, तो उसको तो लाइक इंडियंस और पाकिस्तानी वगैरह ने कंगाल कर दिया क्योंकि उसके एप्लीकेशन के मोड बनने लगे थे। तो उसने कहा भाई मेरी तो है, मैं अपनी एप्लीकेशन हटा रहा हूँ, इधर तो पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। यहाँ से इधर से कोई बंदा उठना चाहिए अपने लोगों की हेल्प करने के लिए, और वो कोई ऐसी एप्लीकेशन बनाए जिससे एप्लीकेशन बन सके और वो इंशाल्लाह चल जाएगी। एनीवे, तो अभी हमें ये समझ आ चुकी है ये किस तरीके से वर्क कर रहा है। दैट्स अमेजिंग लाइक। हाँ, सो एंड नेक्स्ट थिंग आई वुड लाइक टू सी कि यहाँ पे जो हमारी सीट है ना ये कैसे वर्क कर रही है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे होम स्क्रीन है ना, इसका ज़रा कोड रन करके जनरेट करवा के देखते हैं, जो कि नहीं हो रहा फॉर सम रीज़न। एंड यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि ये मुझे जो हमारी स्टेट है ना उसको कोड के साथ जनरेट हुआ हुआ, जो कि नहीं आ रहा फॉर सम रीज़न। मे बी ये अभी इन डेवलपमेंट हो। अभी सम कुछ सर्च करता हूँ स्टेट के रिलेटेड। स्टेट होल्डर इम्प्लीमेंटेशन रीडेबल स्टेट, सो इट कंटेन्स रीडेबल स्टेट, लिस्ट ऑफ रीडेबल स्टेट, which is mutable list for some reason, not the list. All right, so let's just go to readable state. So let's understand what is a readable state. Generate variable initialization. So where is that first of all? So it's in the core model state. So I want to understand what is the readable state first of all, and then state holder को understand करेंगे तो इससे पता चल जाएगा कि ये किस तरीके से अपनी स्टेट को मैनेज कर रहे हैं अपनी एप्लीकेशन के अंदर, जो कि क्लाइंट साइड एप्लीकेशन होगी। मैं इसके अंदर इतना इंटरेस्टेड नहीं हूँ ये बिल्डर के अंदर जितना कि इंटरेस्टेड नहीं इनकी एप्लीकेशन ये किस तरह से वर्क कर रही है। एंड अदर थिंग आई वुड बी इंटरेस्टेड इन विच इज़ गोइंग टू बी ड्रैग एंड ड्रॉप। इनका ड्रैग एंड ड्रॉप फंक्शनैलिटी किस तरह से वर्क करती है। बट लेट्स सी हाउ दिस रीडेबल स्टेट वर्क्स। सो वी हैव id state id which is a type alias of string, then we have name is list. So let's just try creating a state. So if I go to app state और यहाँ पे add app state और यहाँ पे देख सकते हो is list आ रहा है। So it's mean हम सही पॉइंट पे हैं। अभी हमें स्टेट के अंदर ही इसको फाइंड आउट करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कोई भी मुझे ऐसा क्लू नहीं मिल रहा कि यहाँ पे मुझे पता चल सके कि यहाँ पे मैं डेटा टाइप को भी ना सेलेक्ट कर पा रहा हूँ। सो लेट्स सी, यहाँ पे कस्टम डेटा टाइप भी डिफाइन कर सकते हैं, डेटा टाइप हेलो। ओके, दैट्स कूल। Anyway, let's just scroll down. We have writable state. Represented with the state is writable in the set state action. For example, some states are not intended to be writable from the set state action. State it should be changed from through specifications such as open it, blah blah blah. Use writable, generate, write block, generate, update state to view mode. What is code block wrapper? Multi-platform wrapper for Kotlin Poets code block on JVM delegates to actual code block on WASM provide no implementation. Okay, so let's just go to JVM. So it's using Kotlin Poet. If you don't know what Kotlin Poet is, Kotlin Poet की मदद से हम अपना Kotlin code using Kotlin code generate कर सकते हैं, ठीक है। Kotlin code blocks that tool is Poet add code block wrapper. All right. Cool. So this is a wrapper of for Kotlin Poet. For some reason वो I guess WASM पे available नहीं होगा, maybe इसलिए, but that's not the point. हम अपना find कर रहे हैं state को। Use writable. Okay, so we have got the boolean state. ठीक है, तो इसकी तरह implementation पे चलते हैं। इसको implement किया boolean app state. Okay.
Where is that? What's the parent class? Code abstract, ID rules. That's quite complicated. I believe maybe multiple engineer थे इसलिए लेकिन अगर मैं इसको इंडी एज इंडी डेव इसको वर्क कर रहा होता तो मैं इतना कॉम्प्लिकेटेड ना करता ठीक है इट्स स्केलेबल आई नो बट एज एन इंडी डेव एज अ सोलो डेवलपर मैं इसको इतना लाइक कॉम्प्लिकेटेड ना करता चीज़ों को जितना इन्होंने किया हुआ है एब्स्ट्रैक्शन पे एब्स्ट्रैक्शन ऑब्वियसली गूगल इंजीनियर है कुछ तो ज़्यादा जानते ही होंगे. Okay, so this is how they are managing state. So, this is string list app state और ये सब इनहेरिट करें app state को and what is app state हमारी कहाँ कहाँ पे यूज हो रही है. Okay, state operations check right state is blah blah blah. Okay, check field data type id data type on update value for class at index. Okay, तो इनकी मदद से अपना कोड जनरेट करवाएंगे टूल मतलब कि व्यू मॉडल का कोड. ओके स्टेट ऑपरेशंस ऐड वैल्यू टू बेसिकली कुल मिला के बाद ये है कि जितने भी लाइक हमारी प्रिमिटिव वैल्यूज होती हैं और उसके अलावा कस्टम डेटा क्लासेस वगैरह उनके लिए इन्होंने ये किया है कि उन सब को लाइक रैप किया है अपने रैपर्स बना के लाइक स्टेट ऑपरेशन एंड सो ऑन देन उनकी बेस से अपना कोड जनरेशन वगैरह करा रहे हैं. ठीक है अगेन मुझे एक चीज़ देखने को मिल रही है विच इज़ कंपोजिबल फिंगर डोमेन लेयर में यूज़ हो रहे हैं विच इज़ क्वाइट डिस्टर्बिंग फॉर मी जो कि डोमेन लेयर के अंदर ऐसे हरकतें नहीं करता. एनीवे तो हमें काइंड ऑफ समझ आ गया आई नो फुल समझ नहीं है बट काइंड ऑफ समझ आ गया कि हाउ दिस थिंग इज़ वर्किंग स्टेट किस तरीके से वर्क कर रही है एंड लेकिन अभी ये डेवलपमेंट में है. जब फुल डेवलप हो जाएगा तो और इसके अंदर मज़ा आएगा और मैं भी काफ़ी एप्लीकेशन बनाऊंगा अगर मुझे लाइक लगा कि इसके अंदर काफ़ी टाइम वगैरह सेव हो रहा है. या एनीवे इस वाली वीडियो में इतना ही था. मैं मज़ीद इसको एक्सप्लोर करूँगा लेकिन मैं वीडियो इतनी रिकॉर्ड नहीं कर सकता तो इस वाली वीडियो में इतना ही. मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.